श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, सलील बिश्नोई जी, अविनाश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित कानपुर नगर और अकबरपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, जहां पर मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धरा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धरा है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि अब की बार 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है, मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी
कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा विरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाजमऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और हर घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं, अन्नदाता किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, स्वस्थ ईंधन के रूप में LPG के सिलेंडर 10 करोड़ परिवारों को मिले हैं, तो 4 करोड़ लोगों को घर भी मिले हैं। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जिसने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, अनवरत कार्य करते हुए आपकी आस्था को सम्मान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कानपुर के कितने लोग गए वहां? अयोध्या में कितने लोग दर्शन करने के लिए गए? अब तो नई अयोध्या पे आपको गर्व की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे लगती है? अच्छी लगती है ना? तो बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए,
जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। आज जो एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने या मतदाताओं ने एक एक वोट की कीमत को समझा है और मोदी जी को बार बार चुन करके भेजा है। जब बार बार चुन करके भेजेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ रामद्रोही हैं। एक के लिए परिवार का हित महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। जो राम भक्त हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जो परिवार के भक्त हैं उनके लिए रामद्रोही परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम देश की सत्ता मोदी जी को इसलिए सौंपना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसलिए सत्ता छीनना चाहती है। जिस सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है इस चौथे चरण के चुनाव में, और बहनों और भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर और कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, विरासत को आगे बढ़ा सकें। सुशासन और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे। चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तो ये काम करना है। दूसरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गलत फहमी और गलत यानी अफवाह फैला रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, उनसे पूछना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन कर रही है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए कि नहीं बनाए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव भी व्यक्त किया। और यही नहीं, कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस ने सबसे पहले संशोधन किया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंद करके। ये कांग्रेस के द्वारा की गई साजिशें हैं। कांग्रेस लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के समय इनके कारनामों को देख लीजिए। इन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के अधिकारों में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी इस बात का उदाहरण है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस को और उनके गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का अहित करेंगे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे ना? तो बहनों और भाइयों, फिर अब रमेश अवस्थी कानपुर से और अकबरपुर से देवेंद्र भोले जी हमारे प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में।
कमल खिलाने का काम करेंगे और अगले 2 दिन का उपयोग करेंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सुन रहे थे आप सीएम योगी को जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और जो उनकी बड़ी बातें हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। ये तमाम बातें वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। बाबा साहेब का कांग्रेस ने अपमान किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है सीएम योगी ने आज। तो ये सीएम योगी की कुछ बड़ी बातें रही हैं जो आपको बता रहे हैं। विपक्ष के लोग सनातन को गाली देते हैं, तो आज लगातार चुनावी रैलियां जारी हैं और सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।